हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इशिका और तान्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है तान्या को थोड़ा सा लेट हो जाता है अपने घर से आने में, तो यहाँ इशिका जो है काफ़ी चिल्लाने लगती है और पूरे घर को तहस नहस कर देती है। तो तान्या जल्दी से उसके रूम में जाती है और उसे संभालती है। संभालते हुए जब देखती है कि इशिका के हाथ काँप रहे होते हैं तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, क्या हो गया है। तो इस तरह से फिर उसका हाथ उसके शोल्डर के नीचे लगता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, जिससे तान्या को शक हो जाता है कि शायद कुछ बात है जो ये छुपा रही है। तो उसके टी शर्ट के बटन ओपन करती है और उसको साइड करती है। देखती है तो वहाँ उसने अपने आप को जख्म दे रखा होता है, जिसे देख के तान्या अपना टेम्पर लूज कर देती है और वो खींच के इशिका के गाल पे थप्पड़ लगा देती है। उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसको पकड़ती है और कहती है, क्या बदतमीजी की है ये तुमने, हाँ? तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें तुम्हें ठीक होना है या नहीं होना है, ये बता दो मुझे। ये सब करके क्या मिल जाएगा? मैं कहाँ चली गई थी जो तुमने ये कर लिया? थोड़ा सा सब्र है तुम में या नहीं है यार? मेरा ना, तुमने हिम्मत भी कैसे की, सोचा भी कैसे इतनी घटिया हरकत करने से पहले? तुमने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं होया? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, हाँ? बहुत तकलीफ में थी ना मेरी वजह से, मैं दूर थी इसलिए तकलीफ में थी ना। अब तो पास हूं ना मैं तुम्हारे, अब भी सुकून नहीं है तुम्हें? तो तान्या को ऐसे जोर से पकड़ती है और सॉरी इशिका को वो जोर से पकड़ती है और हिलाती है, कहती है बोलो, अब तो तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए ना। माना तुम्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इतनी जल्दी कैसे पैनिक हो सकती हो तुम? थोड़ा खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं करती हो? मेरी मैं नहीं थी इसलिए परेशान थी ना, इसलिए तुम्हारी हालत हुई है ना। अब तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, और तुम्हें छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, ये भी तुम्हें पता है ना? पता है ना? बोलो इशिका, फिर क्यों ये सारी हरकतें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये सब करके क्या क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम, हाँ? कि तुम्हें ही तकलीफ थी, तुम्हें ही मेरे से दूर जाने का एहसास था, तुमने इस दर्द को फील किया था। माना तुम मुझसे जुदा होके, मुझसे दूर होके तुम्हारी ये हालत हो गई, मैं मानती हूँ इसमें मेरा फॉल्ट था, लेकिन मैं भी कोई खुशी खुशी नहीं जी रही थी वहाँ पे। मुझे ये तकलीफ होती थी तुमसे दूर होने की वजह से। तुमने ही अकेले मुझसे प्यार नहीं किया है, मैंने भी प्यार किया है इशिका तुमसे, और बहुत किया है। माना तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार इतना भी कम नहीं है कि तुम उसे कुछ समझो ही मत। इतना दर्द देके क्या साबित करना चाहती हो तुम? या तुम ये दर्द अपने आप को देके मुझे चोट पहुंचा रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम खुद को दर्द दोगी तो तकलीफ मुझे होगी, इसीलिए करती हो ना, मुझे तकलीफ देने के लिए करती हो ना। मेरे चेहरे पे हंसी तुम्हें नहीं पसंद ना? ठीक है, आज के बाद मैं हंसूंगी नहीं, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखोगी तुम, ठीक है? खुश रहो तुम ऐसे ही जैसे तुम्हें खुश रहना है। तुमने यार, तुमने सारी हद पार कर दी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस तरह से इतनी चोट में, इतने दर्द में तुम्हें देख के मुझे सुकून मिलेगा? हाँ, बोलो।
इशिका बोलो, मेरा मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। इससे पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं जो हम दोनों के लिए अच्छा ना हो। कुछ बोल दो, बोलो इशिका। तो इशिका बोलती आई एम सॉरी, मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती हूँ। क्यों नहीं समझती हो तुम? हाँ, मैं नहीं करती हूँ ये जानबूझ के, मुझसे पता नहीं क्यों हो जाता है। मुझे ना जब दर्द होता है ना यहाँ पे, तो अपने दिल पे ऐसे हाथ रखती है और कहती है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। मेरे को ना ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें बाहर निकल रही है, मैं मरने वाली हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगता है तान्या। प्लीज़, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, सच्ची में प्रॉमिस, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती। मेरे से खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं मेरे साथ कुछ एंगर इशू हो रहा है। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कब समझोगी तुम? मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, लेकिन ये जो ये जो पेन है ना, ये मुझे ये सब करने पे मजबूर कर देता है। जब मैं तुम्हें ना अपनी आंखों के सामने नहीं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे फिर से छोड़ के चली गई हो, और मैं तुम्हें खोने का रिस्क दोबारा नहीं उठा सकती। हाँ, मैं नहीं करना चाहती ये। वो तान्या का हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रखती है, कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। पता है, ऐसा लगता है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। वो वो हाँ, जैसे हाँ, जैसे जैसे जब हम लोग क्लास में थे ना, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग कंपास यूज़ करते थे ना। हाँ, और कभी कभी वो कंपास से जब हम वो सर्कल बनाते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे, तो अचानक से खींचने से या किसी चीज़ से तो पेपर एकदम से फट जाता था जोर से। हाँ, और उसमें से ऐसे आवाज़ आती थी चिर्र से। हाँ, बिल्कुल वैसा वाला पेन होता है, बिल्कुल वैसा वाला। ऐसा लगता है ना, ये यहाँ पे किसी ने कंपास से एकदम चीर दिया है पेपर की तरह। जब मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखती हूँ तो तुमसे 1 साल दूर रही हूँ मैं। मैंने एक एक दिन कैसे काटा है मुझे पता है तान्या। डर वो दर्द, वो डर, वो सब मेरे दिल से, दिमाग से निकल नहीं रहा। मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ देने के इरादे से कुछ भी नहीं कर रही। मैं मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने ऊपर। जब नहीं होता कंट्रोल तब मैं ऐसा कर लेती हूँ। प्लीज बात को समझो। तो तान्या उसको फिर जोर से हक कर लेती है, कहती है बस करो, चुप हो जाओ। समझ गई मैं, मेरी गलती थी, मुझे जाना नहीं चाहिए था। तो इश्का बोलती नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मेरे को समझना चाहिए था कि तुम किसी काम से भी कहीं जा सकती हो। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस यू। मैं ना अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करूँगी, पूरा। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा ना तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी तुरंत, ठीक है? मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी। और ना और ना ऐसे ऐसे खुद सोचती रहूँगी नहीं नहीं तुम आ जाओगी, तुम आ जाओगी, लेकिन तुम आ जाना फिर जल्दी से, ठीक है? आ जाओगी ना? तो तान्या उसे जोर से हक करती कहती है हाँ बच्चा, आ जाऊंगी मैं बेबी। अब चुप हो जाओ प्लीज़, बंद करें ये बात। हाँ, तुम्हें लग गई है ना ज़्यादा। इधर आओ, यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। आओ, पेन हो रहा होगा। हाँ, तो
इश्का कहती है नहीं हो रहा अब, तुम हो मेरे साथ, अब पेन बंद हो गया, अब नहीं हो रहा। तो तान्या कहती है वहाँ वाला पेन नहीं बेबी, दिल वाला नहीं, ये जो चोट लगी है तुम्हें, ये वाला पेन हो रहा होगा ना ज़्यादा। हाँ। तो इशिका ऐसे तान्या का हाथ पकड़ती है और अपने जख्म पे रख के जोर से दबा देती है। तो तान्या एकदम से चीख पड़ती है और पीछे हट जाती है, कहती क्या कर रही हो। तो इशिका कहती नहीं होता दर्द यहाँ पे, ये बता रही हो, बिल्कुल भी नहीं होता, वो वाला दर्द होता है ज्यादा, ये वाला नहीं होता। तो तान्या ऐसे उसकी आंखों में देखती है और कहती है तुम पागल हो गई हो, इतनी मोहब्बत क्यों यार, इस मोहब्बत का सिला मैं कैसे दूंगी तुम्हें, इतनी मोहब्बत कोई किसी से कैसे कर सकता है कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता। इश्का कहती होता है ना दर्द का एहसास, जब तुम दूर जाती हो मुझसे, तब यहाँ दिल में जो दर्द होता है ना, वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। वो वो ना वो ऐसा दर्द होता है, मैं बयान नहीं कर सकती। वो जो कंपास वाला दर्द था ना, जो मैंने तुम्हें बोला है, वो ना सिर्फ एग्जाम्पल था, वो पेन भी इस पेन को बयान नहीं कर सकता। और ये जिस्म पे जो जख्म है ना, इसका तो पेन होता ही नहीं है बेबी, नहीं होता। तो तान्या कहती अच्छा चुप रहो, बैठो यहाँ पे चुपचाप, ठीक है, यहाँ चुपचाप बैठो। और वो फर्स्ट एड लेके आती है तान्या के पास, सॉरी इशिका के पास, और उसके ज़ख्मों को साफ़ करती है और फिर वहाँ बैंडेड वगैरह लगा देती है। जब वो ये सब करती है तो इशिका तान्या को बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, और उसके करीब जाती है, उसका फेस ऐसे अपने हाथों में लेती है तान्या का, और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, उसे किस करने लगती है। तो जब तान्या ये देखती है कि इशिका ने सामने से उसे किस की है, तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, बहुत ही अच्छा। तो वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते तान्या फिर उसके नेक की तरफ जाने लगती है, उसके नेक पे किस करने लगती है। तो इशिका फिर उसे दूर कर देती है, कहती है चलें, कॉलेज चलना है ना, एंड सुनो आई एम सॉरी, हाँ आइंदा मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दूंगी, पूरा कंट्रोल करूँगी खुद को सही रखने का, पूरा कंट्रोल करूँगी, बस तुम मुझसे कभी नाराज़ मत होना, ठीक है। तो तान्या कहती ओके बाबा, नहीं हो रही मैं नाराज़, चलें अब। तो इशिका कहती हाँ आप चलो। तो ये लोग फिर जैसे जाने लगते हैं बाहर, तो तान्या उसे रोकती है, उसका हाथ पकड़ती है और पीछे खींचती है। तो इशिका कहती है अब क्या हुआ। तो तान्या कहती है ऐसे जाओगी, हाँ। तो इशिका कहती है क्या हो गया, कैसे जाना है फिर। तो तान्या उसे ऐसे मिरर के सामने ले जाती है और कहती है अपना फेस देखना। तो तान्या इशिका अपना फेस जब मिरर में देखती है तो हंसने लगती है, कहती है ऐसे भी चलेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है। तो तान्या उसके शोल्डर पे मारती है। तो इशिका कहती है आ। तो तान्या कहती है क्या हुआ, दर्द हुआ, हाँ तो तुम्हें तो दर्द हो ही नहीं रहा था, अभी तो तुमने मेरे हाथ से इतनी तेज दबवा लिया था, तब तो नहीं हुआ था, और जब मैंने टच किया था तब भी तुम्हें दर्द हुआ था। तो इशिका बोलती है वो एक्चुअली ना दर्द तो होता है, लेकिन जब तुम्हारा हाथ लगता है ना, जब मुझे पता होता है कि तुम छू रही हो बहुत प्यार से, तब नहीं होता। तो तान्या कहती हाँ हाँ
तुम ना दर्द को बर्दाश्त करती हो, बस दर्द तुम्हें अब भी होता है और वैसा ही होता है, पागल लड़की। चलो फेस क्लीन करो अपना। तो इशिका हंसती है, कहती नहीं करना, अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना ये वाला कलर मुझ पे, मेरे फेस पे। तो तान्या ऐसे शर्मा जाती है बिल्कुल और कहती है हाँ हाँ ज़रूर, चलो क्लीन करो। और कह के उसके लिप्स को साफ़ करती है। उसके लिप्स पे तान्या की लिपस्टिक लगी हुई होती है, तो उसको साफ़ करती है, पूरे फेस को उसके क्लीन करती है। और जो है उसके बाद ये दोनों बाहर जा जाते हैं, नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और इशिका अपनी मॉम को हक करती है और अपने भाई से बाय बोलती है। और फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं कॉलेज के लिए। तो जब ये लोग कॉलेज जा रहे होते हैं, रास्ते में ही तान्या कहती है कि तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बोलो। तो इशिका बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक हूँ मैं, और तुम साथ हो तो कैसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अब चले। और अब ये ना बार बार मत पूछना कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा, ये वो अब मत पूछना, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा मुझे, अब सब ठीक है। वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पास, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये कह के ये लोग पढ़ने लगते हैं और रास्ते में ऐसे ही तान्या ऐसे हंसाती हुई कॉलेज लेके पहुंच जाती है। कॉलेज जाते हैं तो इन लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर होता है, ये लोग क्लास में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं वो इनकी क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स नहीं होते तो वो लोग क्लास में आ जाते हैं और तान्या और इशिका को खड़ा करते हैं, कहते हैं फ्रेशर्स। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ। तो इशिका चुपचाप रहती है, वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रही होती। तो तान्या कहती है हाँ फ्रेशर्स। तो कहते हैं ठीक है, इंट्रोडक्शन दो अपना, इंट्रोडक्शन तो बनता है ना, इंट्रोड्यूस करो अपने आपको। तो तान्या कहती है कि क्यों, आप लोग सीनियर हो तो आप कुछ भी करोगे, रैगिंग करोगे आप लोग, हाँ ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उसमें से एक लड़की होती है, वो कहती है अच्छा तो तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हाँ। तो उसमें से जो लड़का होता है कहता है इन लोगों में ज़्यादा अकड़ नहीं है। तान्या कहती है अभी तो अकड़ हमने दिखाई ही नहीं, तो ज़्यादा अकड़ की तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि हम में एटीट्यूड है या अकड़ है। तो जो तीसरा लड़का होता है वो कहता है पंगे मत लो, ठीक नहीं पड़ेगा, समझ में आया। तो ये कह के वो ऐसे तान्या के बहुत करीब आ जाता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेने लगता है और हल्के हल्के उसके हाथ को दबाने लगता है। तो इशिका जो है वो ये सब देख रही होती है, तो एकदम से वो बहुत कंट्रोल करती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है तान्या से कि वो जल्दी से पैनिक नहीं होगी या जल्दी से कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो जो है तो जब कंट्रोल करती है तो तान्या अपना हाथ उससे छुड़ाने लगती है, तो वो लड़का तान्या का हाथ और ज़ोर से पकड़ लेता है, कहता है इतनी भी जल्दी किया जाने मन, अभी तो क्लासेस शुरू भी नहीं हुई और अभी तो पूरा सेमेस्टर बाकी है। हाँ देखो हम सीनियर्स हैं और हमारी बात मानोगी तो फ़ायदे में रहोगी, तो अब शुरू हो जाओ। और रैगिंग करना तो हम लोगों का अधिकार है ना, राइट है ये हमारा। तो तान्या कहती है हाथ छोड़ो मेरा, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुरंत हाथ छोड़ो। तो लड़का बोलता है कि अरे यार ये कुछ ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है, हाँ इसकी तो रैगिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। तो उसके साथ जो और होते हैं स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, वो हंसने लगते हैं।
बाकी क्लास भी चुपचाप ये तमाशा देख रही होती है। तो तान्या एकदम से जो है उस लड़के के गाल पे ऐसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता ओहो, इतना गुस्सा? हाँ क्या? वैसे हम दोनों की, सही बता रहा हूँ, दिल आ गया मेरा तुम पे। चलो, अब जब मेरा दिल तुम पे आ ही गया है तो तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी, ओके? लेकिन तुम्हारा हाथ मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। तो तान्या ऐसे उसकी तरफ देखती है तो लड़का बोलता है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ मेरे चीक्स पे एक किस, बस, और कुछ नहीं। ये इतनी रैगिंग है तुम्हारी, ठीक है? तो जब इश्का ये सुनती है तो एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आगे की तरफ होती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है जोर से नीचे से ही, और उसकी तरफ देखती है और उसे आंखों से इशारा करती है कि कुछ मत बोलो। तो इशिका एकदम उसे घूर के देखती है तान्या को कि क्यों मना कर रही हो बोलने से। तो तान्या फिर भी उसे इशारा करती है कि शांत रहो। तो इशिका फिर शांत हो जाती है और तान्या जो है कहती है अच्छा तुम्हें किस चाहिए? हाँ पक्का? तो कहता है हाँ पक्का, चलो अब दे भी दो। तो तान्या जो है वो ऐसे उसके बिल्कुल करीब बढ़ती है तो लड़का उसका हाथ छोड़ देता है और ऐसे खड़ा हो जाता है कि अभी मुझे किस देगी। तो तान्या उसके करीब होती है तो इशिका जब ये देख रही होती है तो उसका दिमाग एकदम ख़राब हो रहा होता है। तो वो दो जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है। तो इशिका तान्या जो है बिल्कुल उसके करीब जाती है और उसे ज़ोर से धक्का दे देती है पीछे की तरफ। तो वो लड़का एकदम से नीचे गिर जाता है। तो बाकी के क्लास वाले उस पर हंसने लगते हैं। तो उस लड़के को एकदम से गुस्सा आता है और वो खड़ा होता है, कहता है यू बॉस्टेड, तुम कुछ ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके गाल पे तान्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़ोर से उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ती है। कहती है कोशिश भी मत करना, समझ आया? अकेली नहीं है वो, और तुम होगे सीनियर यहाँ के, और बहुत किस चाहिए ना तुम्हें? हाँ तुम्हें तो किस मैं अभी देती हूँ, रुको तुम। तो ये कह के वो जो है अपना पेन निकालती है और ज़ोर से उसके हाथ में मार देती है। तो वहाँ से उसे ब्लड निकलने लगता है तो वो लड़का एकदम चिल्ला पड़ता है। तो तान्या जब ये देखती है तो इश्का का हाथ पकड़ के उसे पीछे करती है, कहती पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही हो? तो इश्का कहती है कि ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? मेरे सामने कोई भी तुम पे हाथ उठाएगा, तुमसे बदतमीजी करेगा और मैं देखती रहूंगी? ये तो नहीं हो सकता तान्या। माना मैं कुछ चीज़ें भी समझ नहीं पा रही हूँ, मैं पैनिक हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करेगा और मैं देखती रहूंगी। इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। तो तान्या उसकी तरफ देखती कहती तुम्हें किसने कहा है कि तुम बीमार हो? हाँ कौन कह रहा है तुम्हें ये चीज़? और शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, समझ में आया? कोई कुछ भी नहीं कह रहा। तो वो लड़का जब इशिका की तरफ बढ़ता है तो इशिका कहती है वहीं रुक जाना, अब कोई भी हरकत की ना तो ठीक नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं लड़की हूँ और तुम लड़के हो तो तुम हावी हो जाओगे हम पे? सोचना भी मत। और फिर वो उस पूरी क्लास की तरफ देखती है और कहती है आप लोग इनसे डरते हो इसीलिए हमारी रैगिंग करते हैं। अरे ये सीनियर्स हैं तो स्टूडेंट ही ना, इन्हें किसने ये राइट दिया है? और रैगिंग करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इससे तो मैं बताऊंगी अब। ये कह के कहती है तुम्हें तो मैं देखती हूँ।
तो वो लड़का बोलता है हाँ क्या देखोगी तुम, मुझे देखते हैं तुम क्या देखोगी। तो ये कह के जो है तभी उसके आगे बढ़ता है, तभी वहाँ जो है टीचर आ जाती है क्लास में। तो फिर वो लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप बाहर की तरफ चले जाते हैं, इशिका को घूर के देख रहे होते हैं। तो इशिका भी फिर वहाँ शांति से बैठ जाती है। तान्या उसे बहुत कंट्रोल करती है, कहती है प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और तुम क्यों इतना हाइपर हो, तुम्हें पता है ना ये सब ऐसे ही है, ऐसे लोगों को बहुत झेला है ना हमने स्कूल में। तो इशिका बोलती है क्या झेला है, हाँ क्या झेला है, वो गर्ल्स कॉलेज स्कूल था, ये कॉर्ड है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और किसी से ना बेवजह पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अपना स्टडी करने आए हो स्टडी करो और सीधे घर। समझ में आ गया ना तुम्हें। तो इसी तरह फिर ये लोग अपनी 1-2 क्लासेस अटेंड करते हैं। उसके बाद इशिका के सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है, तो वो तान्या से बोलती है तान्या मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम लोग घर चलें। तो तान्या बोलती है क्या हो गया तुम्हारे सर में अचानक से। तो इशिका बोलती है पता नहीं यार, लेकिन मेरा सर ना बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, शायद आदत नहीं है ना मुझे घर में से निकलने की बहुत टाइम से, तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, घर चलें प्लीज़। तो वो तान्या कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, पानी पी लो उसके बाद चलते हैं। तो इशिका वो उसका हाथ पकड़ती कहती मैं भी चल रही हूँ ना, हम वहीं पानी पी लेंगे फिर वहीं से चले जाएंगे। तान्या कहती है ठीक है। तो वो उसे कैफेटेरिया में लेके जाती है और वहाँ से एक पानी की बोतल ऑर्डर करती है। तो वो जब पानी दे रहा होता है तभी वो लड़का और बाकी की लड़कियाँ वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसके हाथ से पानी खींच लेते हैं, तान्या के हाथ से, और कहते हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए तो एक किस तो बनती है ना। इशिका फिर से बोलते कहती यार तुम बेवजह हमसे पंगा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, हमने क्या किया है हाँ। तो वो लड़का बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे दोस्त को कुछ कहो तो तुम्हें आग लगती है, तुम्हें कुछ करो तो इसे, हाँ क्या क्या चल क्या रहा है, बहुत गहरी दोस्ती है हाँ। तो तान्या कहती है तुम बेवजह पंगे लेना बंद करो और जाओ यहाँ से, बॉटल दो हमारी। तो लड़का बोलता है बॉटल ले लो, मना किया है हमने, ले लो बॉटल लो। तो इशिका ऐसे उसकी तरफ बढ़ती है और उसके हाथ से बॉटल छीन लेती है। तो वो लड़के ने नीचे से बॉटल पकड़ी होती है, तो वो एकदम से उसके हाथ से खींच लेती है बॉटल। तो अपने जैसे खींच के और बॉटल खोल के पानी पीने वाली होती है, तभी वो लड़का नीचे से बॉटल पकड़ लेता है, कहता है पानी तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा चाहे जो हो जाए, पहले या तो तुम मुझे सॉरी बोलो और या किस करो। तो इशिका बोलती है इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ तमाशा हो तो वो भी बता दो। तो लड़का बोलता है कि तुम करोगे तमाशा, हाँ देखते हैं क्या तमाशा करती हो तुम। तो ऐसे जोर से बोतल को पकड़ के रखता है, नीचे से बिल्कुल दबा के रखता है बोतल को, और ऊपर से इशिका ने बोतल दबाई हुई होती है। तो दोनों अपनी अपनी तरफ बोतल खींचते हैं, तभी इशिका उस बोतल को छोड़ देती है। जैसे वो छोड़ती है तो सारा पानी का प्रेशर उस लड़के के मुंह पे जाता है, बिल्कुल वो पूरा का पूरा भीग जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है लड़के को, बहुत ही ज़्यादा। और तान्या दूसरी बोतल ऑर्डर करती है, वहाँ से बोतल लेती है, इशिका को पानी देती है, इशिका उसके सामने ही पानी पीती है लड़के के, और तान्या का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का ऐसे बाइक लेके जल्दी से उसके सामने आ जाता है, जब ये लोग बाहर गेट क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इशिका कहती है तुम बात नहीं मानोगे मेरी, हाँ क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं कुछ नहीं, फिर भी बेवजह रास्ता छोड़ो हमारा।
तो लड़का इनका रास्ता नहीं छोड़ रहा होता, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि पीछे से प्रिंसिपल आ रहे होते हैं, तो ये फटाफट जो है वहीं बाइक स्टैंड करके और वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ। तो प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और तान्या इशिका से कहते हैं क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो। तो तान्या बोलती है सर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके सर में दर्द है, तो मैं ज़रा घर जा रही हूँ इसको लेके। तो सर इशिका को सर मतलब हाथ पकड़ते हैं ऐसे, तो देखते हैं उसे फीवर होता है। तो कहते हैं इसे तो फीवर है। तो तान्या फटाफट जो है उसे चेक करती है, कहती है हाँ इसे तो फीवर है, मैंने चेक नहीं किया था। तो सर बोलते हैं ठीक है तुम लोग जाओ और ध्यान से जाना, ठीक है। ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो तान्या इशिका का हाथ पकड़ते कहती है यार तुम्हें तो फीवर है, तुमने बताया क्यों नहीं। तो इशिका बोलती है मुझे क्या पता मुझे फीवर है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा था बस। तान्या कहती है अच्छा चलो जल्दी से घर चलते हैं। तो ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है 1 मिनट रुको। तो तान्या कहती है क्या हुआ, अब क्या हो गया। तो वो कहती है 1 मिनट रुक जाओ। तो ऐसे कह के वो नीचे बैठती है वहाँ उसकी बाइक के पास, और उस लड़के की बाइक की पूरी हवा निकाल देती है। और जब तान्या ये देखती है तो तान्या हंसती है, कहती है यार तुम भी कम नहीं हो कसम से। तो इशिका भी हंसती है, कहती है अब चलो घर, अब आएगा मज़ा। तो देखते हैं आगे अब स्टोरी में दोस्तों क्या होता है, इन लोगों के क्या पंगे होते हैं, और इशिका के सर में क्यों दर्द हो रहा है, उसे कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे फीवर क्यों आ गया, ये भी अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।